तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रैंड लीग आप कैसे विन कर सकते हो। ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि आप अपने ग्रैंड लीग की टीम बनाते समय कर सकते हो। देखो, कभी भी कोई भी बंदा आपको ग्रैंड लीग विन करने का तरीका तभी बता सकता है जब उसने ग्रैंड लीग विन किया हो। और अगर आपको मेरा ग्रैंड लीग विनिंग प्रूफ देखना है तो आप जाकर मेरे टेलीग्राम पर देख सकते हो। एक नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों होंगे ग्रैंड लीग के प्रूफ, न सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि मिनी ग्रैंड लीग भी मैंने विन किए हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई पहला तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ग्रैंड लीग के ट्रिक बताए हैं, बट ये उनमें से सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आप गलतियाँ करते हो ग्रैंड लीग टीम बनाते समय। आपको न तो सही तरीका पता होता है कि पिच रिपोर्ट निकालने का, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा अलग तरीका बताने वाला हूँ ना, जिससे कि आप सही पिच रिपोर्ट पता कर सकते हो कि कौन सी पिच है, बॉलिंग पिच है या फिर बैटिंग पिच है। यही आपको सबसे पहले तो पता नहीं होता, सही तरीके से आप मालूम नहीं कर पाते। ठीक है, पिच होती है बॉलिंग बट आप बैट्समैन की सिलेक्शन करते हो, पिच होते हैं बैटिंग पर आप बॉलिंग की बॉलर्स की सिलेक्शन करते हो। तो ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पिच का देखो सही जानकारी होना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हो, ये एकदम 100% एक्यूरेट ऐसी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे कि आप इजी ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। और जो 3 गलतियाँ आप करते हो वो भी आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे ग्रैंड लीग विन किया है। सिर्फ यही नहीं, आप मेरे वीडियो की हर थंबनेल में देखोगे जहाँ पर मैंने आपको अपने ग्रैंड लीग विनिंग का प्रूफ दिखाया हुआ है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, और सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि देखो, टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे टीम से भी खेल सकते हो, ग्रैंड लीग भी और स्मॉल लीग भी। ठीक है, तो जो लोग नए हैं टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं हम उन 3 गलतियों की। पहला गलती, पिच की सही जानकारी न होना। पिच की सही जानकारी कैसे होगी आपको, कैसे आप पता कर सकते हो कि ये पिच बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। क्योंकि अक्सर आपने या फिर गूगल पे सर्च करके आप पता कर लेते हो लास्ट मैच का। देखो, लास्ट मैच से कुछ नहीं होता कि इस पिच पर लास्ट मैच बॉलर्स ने अच्छा किए थे या फिर बैट्समैन ने अच्छा किए थे, तो जो आज जो करंट मैच हो रही है उसमें भी सेम कंडीशन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको करंट सिचुएशन जानने के लिए करंट पिच की सही अपडेट होना जरूरी है। वो कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक तो आप ये गलती नहीं करोगे। दूसरा जो गलती करते हो, आप हमेशा ही हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को पिक करके करते हो। कभी भी ग्रैंड लीग विन करने के लिए सिर्फ हायर सिलेक्शन परसेंटेज का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलोगे तो कभी भी ग्रैंड लीग विन नहीं करोगे। सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि आपकी टीम में, आप जब भी ग्रैंड लीग जो आपकी जो फाइनल जो रिजल्ट आएगी टीम की, उसमें सिर्फ आपके 6 से 7 प्लेयर ही ड्रीम टीम होंगे, ड्रीम टीम के प्लेयर होंगे। 3 से 4 ऐसे प्लेयर की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से आप ग्रैंड लीग लॉस कर जाते हो। वही मैं देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी ग्रैंड लीग टीम के अंदर हायर सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। कितना होना चाहिए और किस में आपको कौन से जो आपके लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर हैं वो कौन से काम करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो कभी भी टोटल 11 प्लेयर को हायर सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को पिक नहीं करना है। ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह से आपको प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है। और लास्ट और जो तीसरी गलती करते हो आप लोग सीबीसी सेलेक्ट करते समय, जब भी आप सीबीसी सेलेक्ट करते हो तो हमेशा यहाँ पे भी आप हायर सिलेक्शन परसेंटेज वाले कैप्टन और हायर सिलेक्शन परसेंटेज वाले वाइस कैप्टन को देखकर पिक करते हो। देखो, ये कभी ना कभी ऐसा नहीं है कि 10 मैचेज खेल रहे हो तो 1 से 2 मैच में ट्रिक शायद काम कर भी जाए, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करता। हमेशा हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में आपको मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं देते हैं। कुछ ऐसी भी सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर होते हैं जिनका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है, बट वो आपको ग्रैंड लीग के मैक्सिमम पॉइंट्स देने वाले प्लेयर बनते हैं उस मैच के। वही मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे उन प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो सीबीसी के अंदर, और कैसे आप उन प्लेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ प्लेयर। ठीक है, और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सही पिच रिपोर्ट। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास सही हो तो आपको ग्रैंड लीग विन करने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ मैं ये तुक्के के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आपको यहाँ पर व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आपको जो मेरे पुराने यूजर्स हैं वो जानते हैं हमारी एबिलिटी चैनल की, उनको पता है कि हमारी विनिंग रेशियो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो ग्रैंड लीग के लिए भी। हालांकि वहाँ पर टोटल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक लिमिट डेज की ही यहाँ पर
आपको रखे गए हैं, ठीक है, टीम प्रीव्यू के रिजल्ट तो आपको कुछ के मिलेंगे। आप वैसे आप मेनली देखना चाहते हो तो आप जाकर हर वीडियो के थंबनेल पे जाकर देख सकते हो ग्रैंड लीग के विनिंग प्रूफ। तो इस वीडियो में देखो अब हम बताएंगे आपको कि ये 3 सिलेक्शन, आपको ये जो 3 गलतियाँ आप करते हो वो आपको कैसे नहीं करनी है, ठीक है, कैसे आप उन्हें सुधार सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की सही जानकारी। देखो पिच की सही जानकारी पता करने का ना, अब यहाँ से हम जानेंगे कि लॉस रिकवर ट्रिक कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको जानना है पिच की सही जानकारी। तो देखो कभी भी आप ये गलती मत करना कि लास्ट मैच का आप रिजल्ट देखो, लास्ट मैच में कौन से ज़्यादा चले थे, बैट्समैन ज़्यादा चले थे या फिर बॉलर्स चले थे, या फिर किसी को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कहता है, ठीक है। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी टीम टॉस कौन विन कर रही है और टॉस विन करके क्या सेलेक्ट कर रही है। अगर मान लो 2 टीमें हैं ए और बी, यहाँ पर ए ने टॉस विन किया और इसने डिसाइड किया बैटिंग करने का फर्स्ट, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि वो पिच बैटिंग पिच है। अब वहाँ पर चले भले ही आपने यहाँ पर देखा होगा गूगल पे या फिर किसी ने आपको बताया होगा कि ये पिच बॉलिंग पिच है, बट वो सब गलत हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये सबसे एकदम 100% राइट तरीका, जो राइट ट्रिक है, आपको यही देखना है। 10 से 15 मिनट पहले टॉस हो जाती है हर मैच की, और आपको ये देखना है कि कौन सी टीम वो टॉस विन करके क्या सेलेक्ट कर रही है। अगर कोई टीम टॉस विन करके बैटिंग सेलेक्ट कर रही है, मतलब ये समझ जाओ कि बैट्समैन को ज़्यादा पिक करने हैं। अब उस कंडीशन में बॉलर्स को किसे पिक करने हैं, ये भी वीडियो ध्यान से सुनिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। और अगर कोई टीम टॉस विन करके बॉलिंग कर रही है तो मतलब कि एक चीज़ क्लियर है कि वहाँ पर आपको सिर्फ बॉलर्स को पिक करके चलने, क्योंकि वो पिच बॉलिंग पिच है, ठीक है। दोनों के लिए कंडीशन है, अगर टॉस विन करके कोई भी टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये जो टीम है, देखो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन इसके लिए हो गया, दूसरा कंडीशन ये अलग होगा। तो पहले कंडीशन पे आप फोकस करिए। अगर टीम टॉस विन करके बैटिंग कर रही है तो आपको सेलेक्टेड 2 ओपनर विथ 1 डाउन, मतलब कि 3 प्लेयर को, दोनों टीमों से 3-3 प्लेयर को पिक करके चलें। बॉलर का कॉम्बिनेशन एकदम कम कर देना है, आपको लो कर देना है। बॉलर्स में भी आपको कौन से बॉलर्स को पिक करने हैं, सिर्फ डेथ ओवर बॉलर, और वो आप इजी पता कर सकते हो। डेथ ओवर बॉलर मतलब कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके 19वें बॉलर, 18वें बॉलर, जो 18वें ओवर, 19वें ओवर और जो 20वें ओवर में बॉलिंग करती हैं, सिर्फ उनको। मिडिल ओवर बॉलर को आप यहाँ पर कट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग मतलब कि जो टीम पहले स्टार्टिंग ओवर में कर रही है, मिडिल ओवर में बॉलिंग कर रही है, उनको आपको हटा देना है, ठीक है। तो डेथ, अभी इतना तो आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि डेथ ओवर बॉलर किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, तो आप कंटिन्यू आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। हर मैचेज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि डेथ ओवर बॉलर कौन है, मिडिल ओवर बॉलर कौन है, कौन करते हैं, ठीक है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो ये ट्रिक सबसे पहला ये हो गया कि टॉस आपको पता चल गया, तो टॉस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पिच कैसी है। बाकी आपको किसी का नहीं सुनना, कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। टॉस से ही आपको पता कर सकते हो पिच के बारे में, ठीक है। तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, मतलब कि टॉस विन करके बैटिंग कर रही है, तो बैटिंग पिच है। फिर बॉलर्स को आप बिल्कुल भी कम कर दो, एकदम लो कर दो। और अगर टॉस विन करके बॉलिंग कर रही है तो बॉलर्स को आप एकदम मतलब कि ठूस ठूस के भर लो, अपनी टीम के अंदर मैक्सिमम भर लो जितना भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, उस कंडीशन में आपको बैट्समैन को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से बैट्समैन को सेलेक्ट करना है। वैसे में क्या करना है, आप कोशिश करो कि ओपनिंग बैट्समैन से ज़्यादा सेलेक्टेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को पिक करो, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं बॉलिंग वाले कंडीशन में। ये दूसरे कंडीशन के लिए, पहला कंडीशन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि बैटिंग वाली कंडीशन में क्या करना है। बॉलर्स में से किसे पिक करना है, डेथ ओवर बॉलर को। सेकंड इनिंग से आप कम बॉलर्स को या फिर बॉलर्स को नहीं भी पिक करोगे तो चलेगा, जो सेकंड इनिंग में टीम बॉलिंग कर रही है, ठीक है। 1 से 2 कर सकते हो, एक प्लेयर पिक कर सकते हो। अब कोशिश करो कि आप मैक्सिमम ऑलराउंडर से पिक करो ऐसी कंडीशन में, बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर पहले वाले केस में, ठीक है। दूसरे केस में जब ये टीम अगर टॉस विन करके बॉलिंग कर रही है तो बॉलिंग प्लस ऑलराउंडर, बैट्समैन को वहाँ पर कट कर दो आप, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए बैटिंग कंडीशन में बॉलिंग को कट करना है और बॉलिंग कंडीशन में बैटिंग को कट करना है, ठीक है। लेकिन बैट्समैन को पिक करना है, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को पिक करना है जो मिडिल ओवर में, क्योंकि वही आपको पॉइंट्स देंगे वहाँ पे, और वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं ऑलराउंडर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे,
बैट्समैन कंडीशन में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर पिच बैटिंग हो तो बैट्समैन को पिक कर लो और मैक्सिमम ऑलराउंडर्स को पिक कर लो। वो भी कौन से ऑलराउंडर को, जो मैक्सिमम बॉलिंग करते हो, मैक्सिमम ओवर बॉलर। ठीक है, अब कैसे ऑलराउंडर को और कैसे बॉलर को पिक करना है, देखो सबसे पहले ऐसे ऑलराउंडर को पिक करना है अगर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो, अगर बॉलिंग पिच है तो गुड पोजीशन प्लेयर हो, मतलब कि उनका बैटिंग ऑर्डर अच्छा हो और कंप्लीट ओवर बॉलिंग करें। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज तो मैटर करेगा ही, अगर सिलेक्शन परसेंटेज अच्छा है साथ ही साथ वो कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे बैटिंग ऑर्डर पे आपके अच्छे पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, तो ऐसे ऑलराउंडर को आप बैटिंग वाली कंडीशन में भी पिक करो और बॉलिंग वाली कंडीशन में भी पिक करो। अब यहाँ पर एक केस और आता है कि अगर बॉलिंग पिच है तो कौन से बॉलर्स को हमें पिक करना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यार ठीक है, आपने ये तो देख लिया कि बॉलर्स, चलो बॉलर्स को लेकर है कि चलो बॉलिंग पिच है, टीम ने पहले बॉलिंग डिसाइड किया है तो मतलब कि बॉलिंग पिच है। अब यहाँ पर बॉलर्स को पिक करना है, लेकिन कौन से बॉलर्स को पिक करने हैं, स्पिन को करने हैं या फिर पेसर्स को करने हैं, उसके लिए भी यहाँ पर एक ट्रिक है। देखो कभी भी बॉलर्स, अगर यहाँ पर टीम अगर पहले टॉस विन करके बॉलिंग कर रही है तो ये तो आपको पता चल गया कि बॉलिंग पिच है। सिलेक्शन परसेंटेज भी मैटर करता है, वह हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन स्पिन है, ज़्यादा स्पिनर्स को पिक करना है कि पेसर्स को पिक करना है, तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले ये देखो कि उस टीम के अंदर अगर 1 से 2 मैच वो टीम खेल रखी है, मान लो एक टीम खेल रखी है, तो उनके आप नए बॉलर्स पे फोकस करो कि वो टीम एक मैच खेल चुकी है लेकिन जो दूसरे मैच खेल रही है तो कौन से नए बॉलर्स को लेके आ रही है, फास्टर्स को लेके आ रही है, मतलब पेसर्स को लेकर आ रही है, या फिर स्पिनर्स को लेकर आ रही है सेकेंड मैच के अंदर। तो वहाँ से क्या पता चलता है आपको कि अगर पेसर्स को लेकर आ रही है मतलब कि उनको आइडिया है कि यहाँ पर पेसर्स अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर भी आप हमसे चैट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है टॉस विन करके, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उस टीम में उसने कैसे बॉलर्स को अपने टीम में लेकर आई है। अगर ज़्यादा पेसर्स को एंट्री की है तो मतलब कि पेसर्स पीछे है, और अगर स्पिनर्स को लेकर आए हैं, नए बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू बॉलर्स एंट्री पे एकदम फोकस करना है आपको उस टीम के अंदर, क्योंकि वही आपको बताता है कि पिच कैसा कर रहा है वर्क, पेसर्स के लिए हेल्प कर रहा है या फिर स्पिनर्स के लिए। दूसरा, अगर ये टीम मान लो कि पहला ही मैच है, ठीक है, अब आपको पहला मैच है तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा क्योंकि पहले मैच में तो कोई आइडिया है नहीं, तो वहाँ पर आपको देखना है मोस्टली बॉलर पर। मोस्टली बॉलर वो लोग किस बॉलर्स को खिला रहे हैं, अगर स्पिनर्स को खिला रहे हैं मतलब कि स्पिन पिच, आप काउंट कर लो, दोनों टीमों के बॉलर्स को लो एक किनारे, एक ए टीम से बॉलर्स को लिस्ट बनाओ, दूसरा बी टीम से बॉलर्स का लिस्ट बनाओ। अब उसमें काउंट करो कि पेसर्स कितने हैं और स्पिनर कितने हैं। अगर आपको स्पिनर्स की संख्या ज़्यादा लग रही है तो ये आप यहाँ पर समझ जाओ कि आपके स्पिनर्स के यहाँ पर चांसेज हैं बहुत अच्छे करने के, और स्पिनर्स को आप कैप्टन भी बना सकते हो। ठीक है, और स्पिनर्स को आप एज अ प्लेयर भी पिक कर सकते हो। ठीक है, पहला ये तरीका हुआ। दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो अगर एक टीम पहला मैच खेल रखी है, 2-3 मैच के बाद अपना ये टीम बना रही है, वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा कि टीम के अंदर मोस्टली किस टाइप के बॉलर्स आ रहे हैं, किसने कैसे बॉलर्स को ज़्यादा अपने टीम में रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि स्पिनर पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, सॉरी पेसर्स पिच है। तीसरा, हायर सिलेक्शन बॉलर। पहले आप देखो कि उस टीम के अंदर मैक्सिमम लोग किस टाइप्स के बॉलर्स को पिक कर रहे हैं। अगर स्पिनर्स पे सबसे ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन परसेंटेज है मतलब कि स्पिन पिच है, या फिर दूसरा अगर पेसर्स पर ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन परसेंटेज है मतलब कि पेसर्स, तो ये तीन तरीके आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। मतलब कि 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, इस तरीके से आप एकदम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। पिच को रीड करना ही सबसे बड़ा यहाँ पर मतलब कि एक ट्रिक है। अगर आपने पिच को रीड कर लिया, टीम के स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, उनके ट्रिक को समझ लिया, तो आप ग्रैंड लीग की टीम धांसू बना सकते हो। ठीक है, और वही आपको करना है। आप समझो कि टीम क्या कर रही है। टीम अगर अपने अपने प्लेइंग 11 के अंदर स्पिनर्स को लेके आ रही है टीम के अंदर, तो स्पिनर्स पिच है, फास्टर को लेकर आ रही है तो फास्टर पिच है।
ठीक है। और अगर नए बैट्समैन को पिक करके आ रही है तो ये समझ लो कि बैटिंग पिच है, और बैटिंग के लिए तो मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि अगर पहले बैटिंग कर रही है तो बैट्समैन को पिक करके चलना है। ठीक है, तो ये तीन सबसे पहले दो तरीके हो गए, मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें बता दी हैं, पिच की सही जानकारी कैसे पता करना है और सिलेक्शन परसेंटेज से कैसे प्लेयर को पिक करना है। लास्ट जो हम लोग गलती करते हैं सीबीसी सिलेक्शन। सीबीसी कभी भी आप हाई सिलेक्शन परसेंटेज वर्क को देखकर आपको नहीं बनाना है, ये गलती आप कभी भी मत करिए। देखो, अगर आप मान लो कि 5 जीएल टीम बना रहे हो, 10 जीएल टीम बना रहे हो, तो उसमें से आप 1 से 2 टीम 3 टीम आप हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे हर प्लेयर को आप हर टीम के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज वाले प्लेयर को पिक करके उनको सीबीसी पिक करना, तो ये आप हमेशा फ्लॉप होगे फिर। तो कैसे आप सीबीसी प्लेयर को पिक करते हो तो वो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके समझना। पहले तो तरीका यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पिच कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और अगर पिच आइडेंटिफाई करने आ गया तो कैसे प्लेयर को पिक करना है। ठीक है, अब ये चीज़, हाँ, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को पिक करना है। तो यहाँ पर मैंने इसी चीज़ में ये चीज़ आपको बता दिया कि आपको पहले पिच रीड करना आना चाहिए। अगर आपको जब ये पता चल गया है कि पिच स्पिनर पिच है या फिर पिच पेसर्स पिच है, तो आप वैसे भी, आप जब पता है कि स्पिनर पिच है तो आप कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले स्पिनर को भी रखो अपने टीम के अंदर। आपको पता है कि पेसर्स पिच है तो कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले पेसर्स को भी पिक करो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो बॉलिंग कंप्लीट ओवर करता है। ठीक है, अब देखो, सीबीसी सेलेक्ट करते समय आप जो गलतियाँ करते हो, कभी भी सीबीसी 80 से 90% वाले प्लेयर को पिक करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 1 से 2 टीम 3 टीम ऐसे इतने ही टीम बनाओ। कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले, कितने सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को आप सीबीसी बना सकते हो जो कि आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे। देखो, आप हमेशा ही एक चीज़ देखते होगे कि किसी के 80% होते हैं, 90% होते हैं, 70% होते हैं, 60% होते हैं सिलेक्शन परसेंटेज, और किसी के 5% भी होते हैं, किसी के 2% भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रैंड लीग विन करना है ना, तो 80-90% वाले से प्लेयर से हट के आप अंडर 5% वाले प्लेयर को, जिनको कि लोग सीबीसी पिक, ये ध्यान रखिएगा, प्लेयर सिलेक्शन परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीसी सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जब आप सीबीसी सेलेक्ट करने जाते हो तो वहाँ पर आपको परसेंटेज दिखता है, कैप्टन परसेंटेज, वाइस कैप्टन परसेंटेज, प्लेयर नाम ABCD। ए का सिलेक्शन परसेंटेज है 80%, 30%, 50%, 20%, इनका है 5%, 2%, 3%, 1% या फिर 4% या फिर 2%। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 80-90 वाले को पिक कर रहे हो ओके है, लेकिन आप हमेशा 60, 70, 50, 40% वाले को छोड़कर आप 5% वाले प्लेयर, 3% वाले प्लेयर और 4% और 2% वाले सीबीसी प्लेयर को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना कि 5% सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर को नहीं, बल्कि जब आप सीबीसी सेलेक्ट करने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको सिलेक्शन परसेंटेज दिखता है ऊपर से लेकर नीचे तक। वहाँ पर जिस भी प्लेयर के सामने 5% से लेकर 2% तक का या फिर 1% से लेकर 5% तक का सीबीसी सिलेक्शन परसेंटेज हो, आप ऐसे प्लेयर को पिक करके चलो सीबीसी, आप 100% ग्रैंड लीग विन करोगे। ठीक है, और ये ट्रिक आपको 100% में से 99% काम करेगा, जितने भी ट्रिक मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो तो इस ट्रिक को फॉलो कर लो और याद कर लो जो जो तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। और फाइनल टीम के लिए अगर आप चाहते हो मेरे फाइनल टीम के साथ खेलना, ग्रैंड लीग विन करना, स्मॉल लीग विन करना, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।